प्रियांशी, जानवी, शिवानी, एलना को आमंत्रित करना चाहती हूँ।
अतिथि महोदय का परिचय कराने के लिए आमंत्रित करती हूँ। A very good morning to Honorable Principal Madam, respected teachers, and my dear friends. Warm greetings to everyone. Thank you all for taking out time and being present at the seminar session. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to all of you present here on the behalf of entire school. I would also like to express our gratitude to our esteemed resource person, Mr. Ashish Sharma. Mr. Ashish sir is the Director of Titanium Education. Titanium is situated at the Pratap Chittorgarh. Titanium Education of English Language Private Limited is the well-known brand for personality development and spoken English. He has trained more than 40,000 students in last 11 years, including students, college students, professional teachers, businessmen, politicians, and many more. He has taken many seminars in different sectors like industries, hospitals, colleges, universities, schools. Today, Ashish sir is here to take a small session on personality development and spoken English. I hope this session will be very fruitful for everyone and boost our future. Thank you. अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य से अनुरोध करती हूँ कि वो पधारे अतिथि को वेलकम कार्ड प्रदान कर उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। सीमेंट प्लांट में बहुत सारे एम्प्लॉइज आते हैं आफ्टर getting a job they get stuck in the promotions, they get stuck in presenting themselves in front of all the people on the stage. Maybe possible they cannot share their knowledge. They have a lot of knowledge but they cannot share because of the hesitation and because of many problems, vocabulary problem, pronunciation problem, hesitation is a problem. So like firstly I want to take something about the personality development. Personality development में अलग-अलग कंटेंट्स आते हैं. I would ask you to have to listen carefully, ध्यान से सुनते रहिएगा इसको. सबसे पहली चीज आती है your body language. Body language में आपका ड्रेस कोड आएगा और भी काफी कुछ चीजें like how do you wear the dress and how is your style, how do you walk, how do you communicate, how is your eye contact, many things are there in body language. Number 2 in personality development में जो second content है that is positive thinking. कई लोग बोलते हैं हमारी thinking जो है बिल्कुल मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए. पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव थिंकिंग? कि बस अच्छा सोचो, यही हो सकता है? यस नो? हो सकता है यस नो? अगर आपका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट पार्टिसिपेशन चाहिए, यस नो आंसर देते रहिए तो मुझे लगे शायद मैं आपको बोर कर रहा हूं. ऐसा तो नहीं है ना? So like positive thinking, your
पावर ऑफ योर माइंड। और आज हम माइंड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कैसे हमारा माइंड वर्क करता है और कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अगर क्लासेस लेने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं केवल एक दो पॉइंट पर डिस्कस करना चाहूंगा आज। एंड सबसे पहली चीज वो है माइंड। माइंड के बारे में अगर हम बात करें तो माइंड को मेनली हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। वी हैव डिवाइडेड माइंड इनटू टू पार्ट्स। ध्यान से सुनिए। एक तो कॉन्शियस माइंड, आपने शायद पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। फर्स्ट है कॉन्शियस माइंड, बोलिए एक बार। समझिए मुझे। कॉन्शियस माइंड। सेकंड जो माइंड है सबकॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? सबकॉन्शियस माइंड। आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, बताइए आप। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? डोंट नो। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों की कैसे वर्किंग होती है और ये वर्किंग हमारे एजुकेशन में, हमारे करियर में कैसे हेल्पफुल हो सकती है, हमें डेवलप करने के लिए हम इसका कैसे यूज ले सकते हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो एक्चुअली कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड उस माइंड को कहते हैं जब आप लाइफ में पहली बार कोई भी काम कर रहे हो। लाइक अभी आप मुझे ध्यान से सुनो, इस समय जो आपका माइंड एक्टिव है ये कॉन्शियस माइंड है। इस समय जो आपका माइंड एक्टिव है कौन सा माइंड है? कॉन्शियस माइंड। लाइफ में पहली बार आप कोई भी काम करो, लाइक किसी ने अगर साइकिल चलाना सीखा है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लेकर जाऊंगा, राइट। क्या छोटी-छोटी चीजें हम सीख सकते हैं साइकिल चलाने का काम। जैसे एक छोटा बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, लाइफ में पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है, उस समय उसका 100% माइंड, मतलब पूरा माइंड किस पर है? क्या उसका माइंड इधर-उधर डाइवर्ट होता है कि हाँ घर पे मम्मी क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, कुछ भी हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आता जब हम पहली बार किसी चीज को सीख रहे होते हैं। लाइक व्हेन यू आर लर्निंग स्विमिंग, जब आप स्विमिंग सीख रहे हो तो पूरा कंसंट्रेशन आपका स्विमिंग पे रहता है। उस समय आपका कौन सा माइंड एक्टिव है? कौन सा माइंड एक्टिव है? आपने 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, मेनी टाइम्स, लगभग 20 बार, 50 बार आपने साइकिल चला ली। एक बार, दो बार, ऐसे करके आपने लगभग 20 टाइम्स, 50 टाइम्स आपने साइकिल को चला ली। ये काम ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा। आई रिपीट, ऑटोमेटिकली कौन सा माइंड में जाके स्टोर हो जाएगा? फर्स्ट टाइम अगर आप किसी काम को करेंगे तो कौन सा माइंड वर्क करता है? जब उसको आप रिपीट करते जाते हैं, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, ऑटोमेटिकली दिस एक्शन, दिस थिंग विल go into the subconscious mind। और एक बार अगर कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है तो उसको वहां से निकालना बड़ा मुश्किल है जी। We cannot take it out, हम उसको बाहर नहीं ले सकते। तो actually sometimes our subconscious mind is more powerful than your conscious mind। Your conscious mind can judge what is good and what is bad for me, what is right thing and what is not good for my career। आप कॉन्शियस माइंड से जज कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कुछ पता नहीं रहता है। बोर्ड नहीं, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार कोई चीज एंटर हो गई तो उसमें से उन चीजों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। आप सबकॉन्शियस माइंड में से चीजें बाहर नहीं निकाल सकते, ध्यान रखिएगा। लाइक 2 + 2 क्या होता है बताइए? जब हम सुबह मिलते क्या बोलते हैं? ये ऑटोमेटिक कहां से इंफॉर्मेशन निकल कर आ गई? आप सोच रहे हैं कॉन्शियस माइंड से? नॉट पॉसिबल। ये कहां से निकल कर आ रहा है इंफॉर्मेशन? सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, क्योंकि आपने कई बार गुड मॉर्निंग विश कर लिया है, कई बार आपने 2 + 2 कर लिया और इतना प्रैक्टिस कर लिया कि आप नहीं चाहेंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि सुबह गुड मॉर्निंग विश नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप ऑटोमेटिक गुड मॉर्निंग बोलेंगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज भरी हुई है। Am I right? Yes sir। Take some more examples. Like when small kid learns something like brush, how to brush the teeth, how to watch TV, how to switch on the fan, many things are there। बहुत सारे ऐसे छोटी-छोटी चीजों फर्स्ट टाइम जज करता उस समय उसका कौन सा माइंड एक्टिव होता है? कौन सा माइंड एक्टिव होता है? फर्स्ट नहीं मुझे। लेकिन जैसे ही वो उस चीज को बार-बार देखता है, बार-बार रिपीट करता है, वो ऑटोमेटिकली कौन से माइंड में चला जाता है? सबकॉन्शियस। एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज चलेगी तो वहां से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। ऐसा टॉल्ड या सुनो, लाइक ऐसा ही हमारी पढ़ाई के अंदर भी, हमारे स्टडी में भी क्या होता है कि हम पहली बार कोई चीज कर रहे हैं, उस समय हमारा कौन सा माइंड एक्टिव है? कॉन्शियस। अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली कौन से माइंड में चला जाएगा? सबकॉन्शियस माइंड केवल सिचुएशन का वेट करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो केवल और केवल सिचुएशन का वेट करता है कि जैसे सिचुएशन आएगी ऑटोमेटिकली वहां से इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आएगी।
दैट्स व्हाई वो चीज ऑटोमेटिक निकल कर आ रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सिचुएशन का वेट करता है, जैसे सिचुएशन आती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में से इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आती है। अब वो सिचुएशन कैसी हो सकती है, लाइक व्हेन वी वॉच इडियट बॉक्स बोलते हैं टीवी को, टेलीविजन को। आप टीवी वगैरह देखते हैं मतलब? यस। मान लो कभी मूवी देख रहे हैं और उसमें कोई हॉरर मूवी देख रही है, अगर आपने इफ यू आर वाचिंग हॉरर मूवी, तो होता क्या है, आपने एक बार हॉरर मूवी देखी, कौन सा माइंड एक्टिव आपका? आपने कोई भी हॉरर मूवी देखी, उस समय आपका कौन सा माइंड एक्टिव है? आपने उस हॉरर सीन के बारे में 2-3 बार सोच लिया, 4-5 बार सोच लिया, कौन से माइंड में चला गया वो? ये मूवी का काम हो गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली गई क्योंकि आपने 4-5 बार उस सीन को सोच लिया। जैसे ही कोई सिचुएशन आई, अंधेरा है, सुनसान रास्ता है, आप जा रहे हैं, ऑटोमेटिक आपके सीन जो है ना, जो हॉरर मूवी देखी वो चीज ऑटोमेटिक निकल कर आएगी। यस नो? सबकॉन्शियस माइंड ने किसका वेट किया? सिचुएशन। जैसे सिचुएशन आई, ऑटोमेटिक वो इंफॉर्मेशन वहां से निकल कर आएगी। अगर वो इंफॉर्मेशन जाती ही नहीं तो क्या कुछ निकल कर आता वहां से? नो सर। भेजी किसने वो इंफॉर्मेशन? कॉन्शियस माइंड को हमने खुद ने। तो प्रैक्टिस आपको उस चीज पे करना है जो हमारे करियर के लिए सही है। उस चीज पर कई बार आपने कहावत सुनी होगी, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। ऐसे तो कुछ पॉसिबल है नहीं, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दिया, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्शियस माइंड से सुनो लेकिन उसको प्रैक्टिस मत करो, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में मत जाने दो उसको। डोंट लेट दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। एक बार अगर चलेगी तो वहां से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो लाइक अभी मैंने आपसे पूछा 2 + 2 कितना होता था, आपके सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन निकल कर आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बोलेंगे 16। ये कहां पड़ा हुआ है? कहां पड़ा है? सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड आपका ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं होता है, सारे की सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड, जिसको आप मेमोरी कह सकते हो, परमानेंट मेमोरी जिसको हम कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें। ये ऐसा ना हो कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो हमारे लिए सही है करियर के लिए, कई बार हो सकता है दिक्कत आ सकती है। फर्स्ट टाइम इफ यू आर लर्निंग समथिंग यू मे फेस लिटिल प्रॉब्लम्स बिकॉज़ यू नो एक वो है, इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग। मुश्किलों की शुरुआत होती है एक बार, और हम शुरुआत में अगर डर गए तो फिर आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। तो इसलिए एक बार आप उसको जब हैबिट में डेवलप करेंगे, हैबिट में आप लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने लग जाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक हम इंग्लिश में नए शब्दों के बारे में बात करते हैं, कोई वर्ड समझ में नहीं आते, वोकैबुलरी प्रॉब्लम हो सकती है और भी अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उनको भी सीखने के लिए आप इंग्लिश की ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में सीखने के लिए इस टेक्नोलॉजी को इस चीज को आप यूज में ले सकते हैं कि हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का वर्किंग को समझ के उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। जो आपके लिए सही नहीं है, डोंट फोकस ऑन दैट थिंग। फोकस कर भी लिया तो ज्यादा विचार नहीं करना उस पर। गेटिंग मी? क्योंकि अगर विचार करेंगे तो हमारा माइंड फिर बाद में अपसेट होगा, डिस्टर्ब होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में आपको आइडिया होगा। अगर हम पेन ड्राइव के बारे में बात करें, एक पेन ड्राइव में मान लो वायरस है। पेन ड्राइव में क्या है? वायरस। और आपने उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कनेक्ट किया। आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी ध्यान से सुनना है। पेन ड्राइव में क्या है? वायरस। क्या है? वायरस। उस पेन ड्राइव को आपने कनेक्ट किया इसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और मान लीजिए लैपटॉप में आपके पास एंटीवायरस नहीं है। पेन ड्राइव में क्या है? वायरस। लैपटॉप में क्या नहीं है? एंटीवायरस। पेन ड्राइव में क्या है? वायरस। लैपटॉप में क्या नहीं है? एंटीवायरस। आपने पेन ड्राइव को कनेक्ट किया, लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं है, पेन ड्राइव की किसी भी चीज को आपने अलग-अलग जगह कॉपी किया, तो जो वायरस पेन ड्राइव में है वो हर जगह कॉपी हो जाएगा। Am I right? धीरे-धीरे, क्योंकि आपके लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस नहीं है तो आपने एक तरह से उसको कॉपी कर लिया, तो लैपटॉप धीरे-धीरे प्रॉब्लम करने लग जाएगा। हो सकता है हैंग हो जाए, और ऐसी भी सिचुएशन होती है कि बाद में उसको फॉर्मेट करना पड़े, स्कैन करना पड़े, फॉर्मेट करना पड़े। द सेम थिंग हैपेंस विद आवर माइंड आल्सो। यही चीज हमारे माइंड के साथ में भी होती है। किसी ने कुछ गलत कहा, इट मींस वायरस। हमारे अंदर नहीं है एंटीवायरस, मतलब अगर उसको सहने की क्षमता या फिर लाइक उसको अगर आप बार-बार कॉपी करें, किसी ने कुछ नेगेटिव कुछ कहा, आपने उसको बार-बार कॉपी किया तो वो कहां चला गया? सबकॉन्शियस में। और फिर वहां से जैसे कंप्यूटर स्कैन होते हैं, कंप्यूटर फॉर्मेट होते हैं, ऐसे ही हमारा माइंड भी स्कैन और फॉर्मेट होता है। एमआरआई, सीटी स्कैन, बहुत सारे प्रोसेस हैं यहाँ पर। तो ऐसा ना हो उसके लिए माइंड में केवल सही चीजों को लेकर जाओ। हो सकता है मुश्किल हो सही चीजें, लेकिन उनको ले जाना जरूरी है और उनको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है।
the thing which is not good for you, don't practice that. The thing which is good for your career, just practice that. Like Gandhi ji says 3 sentences: बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, and बुरा मत बोलो. बुरा मत बोलो, उस पे तो हमारा कंट्रोल है. मैं थोड़ा सा पार्शियली सहमत हूँ गांधी जी से, है ना. बुरा मत बोलो, इस पे तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, उस पर हमारा कंट्रोल एक्चुअल में होता नहीं. बुरा मत देखने का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कीचड़ है तो उसको मत देखो. जैसे गांधी जी ने कहा कीचड़ है, आंखें बंद करके निकल जाओ यहाँ से. क्या ये पॉसिबल है क्या? अच्छा, बुरा देखने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिएगा. बुरा देखने से मेरे को चश्मे का नंबर बढ़ नहीं जाएगा, या फिर कोई मंदिर में जाने से मेरा चश्मे का नंबर कम नहीं हो जाएगा. आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. प्रभाव पड़ता हमारे मन पर, मतलब माइंड पर. और जब आप उस चीज को बार-बार सोचोगे तो कौन सी माइंड चली जाएगी? वो अगर वो बुरी है, अगर वो चीज बुरी है. आप आंखें, आईज आर जस्ट ऑर्गन्स. ये केवल एक ऑर्गन्स है जिनका काम है देखना. कोई गाली दे रहा था, मैं 2 मिनट, हमको थोड़ी पता होगा कोई गाली दे रहा था हम कान बंद कर लें 2 मिनट के. ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो अगर किसी ने कुछ गलत भी कहा, किसी ने एब्यूसिव वर्ड भी बोला, तो उस समय आप सुन लिया, इट्स ओके, लेकिन उसको सबकॉन्शियस माइंड तक मत जाने दो. गांधी जी का कहने का मतलब है कि बुरा मत सुनो, मतलब उसको सबकॉन्शियस माइंड तक मत जाने दो. बस यही उनका मैसेज है. तो हमेशा जो चीज सही है उस पर आप प्रैक्टिस करें. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है. कि आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसे होना चाहिए, वो सब आपके बहुत बाद में काम आएगा. अभी आप स्कूल्स में हैं तो इतना वो नहीं है. मान लो आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू में कैसे हमको जाना चाहिए, हाउ टू फेस द इंटरव्यू, एंड मेनी मोर थिंग्स वी प्रिपेयर, वी मेक द स्टूडेंट्स प्रिपेयर ओवर देयर. नंबर 3, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है. कम्युनिकेशन स्किल्स इट मींस लाइक कम्युनिकेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. कम्युनिकेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. एक तो आपका है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पहला कौन सा? बोले वर्बल. बोले एक साथ. और दूसरा, अगर हम लैंग्वेज के बारे में ही बात करें, अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें, व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है बताएंगे आप? व्हाट इज अ लैंग्वेज? भाषा इज हिंदी, है ना. इसको अगर डिफाइन करें, लैंग्वेज इज नथिंग एल्स बट वे ऑफ द कम्युनिकेशन. बातचीत करने का जो तरीका होता है उसको अपन लैंग्वेज कहते हैं. बातचीत करने का जो तरीका होता है उसको हम लैंग्वेज कहते हैं. मैं बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ना आपको? यही लैंग्वेज है. मैं आपसे बोलूँ कॉमन आलेगुस, कॉमन यूज पहले स्टाइलो, तो समझ आ रहा है? अभी अलग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ. तो पहले तो लैंग्वेज जो मीडियम है वो कॉमन होना चाहिए, लिसनर और स्पीकर दोनों के बीच में. ध्यान रखना, लिसनर को कुछ और लैंग्वेज समझ में आती है, आप कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा. तो कम्युनिकेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा. फर्स्ट क्या है? वर्बल, एंड सेकंड है नॉन वर्बल. अब दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है हमारी लैंग्वेज स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए. हालांकि लैंग्वेज स्किल्स थोड़ी अलग होती है. लैंग्वेज स्किल्स मतलब आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बोलने की कला. आप कितना अच्छे तरीके से बोल सकते हो, भले वो लैंग्वेज कोई भी हो. लैंग्वेज स्किल्स में अलग-अलग लैंग्वेजेस आती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में लैंग्वेज कोई भी, लेकिन आपका वे क्या है वो उसके अंदर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स में. वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सभी वर्बल कम्युनिकेशन में आता है. एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में योर कॉन्फिडेंस लेवल, हाउ आर यू स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, हाउ डू यू थिंक, हाउ आर यू मेंटेनिंग योर आई कॉन्टैक्ट, हाउ आर यू थिंकिंग. These things we cannot improve by making some notes. Like if you want to develop your non-verbal communication, then you cannot improve your non-verbal part by making the notes by reading something only. You have to practice for those things. So there are 2 parts: verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication can be improved by writing, by reading, by listening, by understanding, by speaking. But non-verbal communication cannot be improved by these all things. We have to be involved, we have to participate, then you can improve your non-verbal communication part. And I think if your verbal communication part is weak, it will be okay, but non-verbal communication part should be more better, because non-verbal communication part will help you to improve your verbal communication also. Suppose किसी कैंडिडेट को हमने स्टेज पर बुलाया, अगर वो बोल रहा है, बोल रही है, तो और अगर उनको स्पोकन उनका अच्छा है, अगर उनका स्पोकन अच्छा है, लेकिन स्टेज पर आने से डर लग रहा है. डर कैसे? हेजिटेशन हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, दिमाग में कई बार चेहरे पे ब्लश आ जाता है. ब्लश मतलब चेहरा लाल हो जाता है.
to speak my name also. What is my name? I forgot my name. I completed my all the education from Hindi medium school. When I was in polytechnic diploma, first time I went on the stage, I could not speak my name. But it was the last time, and the same college, when the golden jubilee was there of my institution over there, Vidyabhan Society, I was the part of anchoring. I anchored with my friend in front of the Prime Minister of India, Mr. Manmohan Singh at that time. It was my first time when I was hesitating, and that was the last time when I was hesitating in front of all the people. उसके बाद में कॉलेज की तरफ से हर बार वो कहाँ एंकरिंग करनी, ठीक आशीष को भेज दो, कहीं ये करना, ठीक आशीष को बुलाओ। तो हम 4-5 जनों का ग्रुप था, उसमें हम अलग-अलग जगह पार्टिसिपेट करते। तो ये चीजें रिमूव हो सकती है, ये चीजें रिमूव हो सकती है। अगर आपका नॉन वर्बल पार्ट अच्छा है, आप नॉन वर्बल पार्ट के जरिए खुद को कंफर्ट जोन में लेकर आ सकते हैं। Sometimes you are feeling hesitation in front of someone, तो एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन क्रिएट करने की कोशिश करें पहले। ये सच है, भले बंदा आपसे सीनियर हो या जूनियर हो, अगर आपसे सीनियर है और अगर वो कंफर्ट जोन क्रिएट नहीं करे, तो आप कुछ ऐसी बात करके कंफर्ट जोन क्रिएट कर लो पहले। और अगर कोई बंदा आपसे जूनियर है, तो उसके लिए आप कंफर्ट जोन क्रिएट कर लो। जब आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन क्रिएट करेंगे ना, तो कम्युनिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है, और ये होना भी चाहिए। समटाइम्स वो अंदर इगो एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, अपन लोगों ने बोलेगा देख लेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लेकर आना सीखो दूसरों को भी, और खुद भी कंफर्ट जोन में जाना सीखो। तो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, बहुत सारी चीजें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर हम बात करेंगे, लाइक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कैसे खड़े, कैसे बोलते हैं, काफी कुछ चीजें, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले भी वर्बल कम्युनिकेशन में अगर हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख पाते, सपोज यू आर फेसिंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, देन क्या प्रॉब्लम्स है जिस वजह से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते, बताइए आप। What are the problems? Can anyone tell me? What are the problems that we cannot learn speaking? First problem I am writing, that is vocabulary. Second problem we are writing, that is pronunciation. अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, vocabulary। अच्छा, सब इंग्लिश में बोलना आता है, लेकिन सब शब्द ही नहीं पता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बता रहे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना? लाइक ये क्या है? कैसे बोलो? ये क्या है? ये क्या है? माम। अच्छा, मैं तिलक लगा रहा हूँ। हाउ टू स्पीक तिलक लगाना इन इंग्लिश? मैंने शर्ट के बटन लगा दिए। हाउ विल यू स्पीक कि मैंने शर्ट के बटन लगा दिए? शर्ट के बटन लगाने को क्या बोलते हैं? आटे को क्या बोलते हैं? और गीले आटे को क्या बोलते हैं? डो। क्या बोलेंगे? डो। बहुत सारे, पहले तो हमको प्रोफेशनल लेवल पर जाने से पहले जीरो लेवल की चीजें पता होनी चाहिए। उसने मेरे को लंबी टांग डाल के नीचे गिरा दिया, उसको इंग्लिश में यहाँ हम यहाँ अटक थे। हमारे पास बहुत प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो सर आई वांट टू लर्न प्रोफेशनल इंग्लिश, तो पहले जीरो लेवल की सीख लेते हैं, फिर जीरो लेवल 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 3-4 दिन में फिर आप अपग्रेडेड लेवल पे जाएंगे। एक्चुअली छोटी छोटी चीजें, इस वजह से हमको प्रॉब्लम्स आती है, हम अटक जाते हैं। यहाँ अच्छे अटक जाते हैं, दिक्कत ये है, अच्छे अटक जाते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। वोकैबुलरी के बारे में बात करें, पूरे वर्ल्ड की जो डिक्शनरी, पहले तो इंग्लिश सीखना क्यों चाहिए? बिकॉज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। हर कंट्री में या तो फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। इन इंडिया द फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी and second is English, right? When you will see any ticket, आप एयर टिकट देखो, बस टिकट देखो, कुछ भी देखो, फर्स्ट हिंदी में लिखा था, प्रस्थान समय, आगमन समय, उसके बाद में इंग्लिश में डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, ये सब इंग्लिश में भी लिखा होता है। Yes or no? Yes sir. That's why second language is English in India. In many countries, the first or second language is English. या तो पहली या second language कौन सी है? English है। इसीलिए इंग्लिश को सीखना जरूरी है। आप इससे मतलब खुद को चुरा नहीं सकते यहाँ से। कोई दूसरी लैंग्वेज सीखो तो कुछ नया कर लो, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो कुछ नया नहीं है, इट्स अ बेसिक नीड टुडेस, इट इज टुडेस बेसिक नीड। अब इंग्लिश में, इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक इंग्लिश अलग है। देखो जो आप पढ़ रहे हैं वो एक थोड़ा स्पोकन में कम काम आती है, वो आपके रिटर्न वगैरह में बहुत काम आती है। लिखने में, मेल राइटिंग में, अब हमारे पास इवनिंग में 6 to 7 बैच चलता था, जिसमें सारे इंग्लिश के टीचर्स थे। इसका मतलब ये थोड़ी कि इंग्लिश नहीं आती उनको, दे आर गवर्नमेंट टीचर्स, दे हैव क्रैक्ड अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, देन दे बिकम द टीचर।
then why are they coming to learn English? Because they face a lot of problem in speaking. They cannot express their expression in front of the students, in front of the seniors, in front of the juniors. So in vocabulary, when we talk about the Oxford Dictionary, जो पूरा वर्ल्ड की एक बड़ी डिक्शनरी, उसमें आपको 10 लाख से ज़्यादा शब्द मिलेंगे. You will get 1 million words. हमको 10 लाख शब्द नहीं सीखते. If you want to become a native speaker, if you want to become a good speaker, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ इजीली इंग्लिश में बात कर सके, you need only and only 2000 words. अगर आपके पास 2000 words हैं, you can learn how to, you can communicate with anyone in English in entire world. How many words we need? 2000. How many words? 2000. And out of 2000 words, more than 1000, approx 1000 words you already know. 1000 words के आसपास already आपके पास हैं. I guarantee you. आप सोच रहे हैं कैसे सर, मैं कह रहा हूँ आप हिंदी में भी बात करते हैं, मेवाड़ी भी बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश तो आती है. मोबाइल इज इंग्लिश वर्ड, द क्लासरूम इज इंग्लिश वर्ड, कक्षा कमरा हम ऐसा तो बोलते नहीं. हम बहुत सारे शब्द ऐसे जो आप आसपास देखेंगे 50-60 वर्ड्स तो आपको नहीं दिख जाएंगे, बाहर जाएंगे कुछ नए वर्ड्स और मिलेंगे. तो ऐसे कर करके कितने वर्ड्स हैं आपके पास? लगभग 1000 वर्ड्स हैं आपके पास. अब बचे कितने? 1000 वर्ड्स. उनको याद करना, और मेरे हिसाब से कुछ भी याद करने से याद नहीं होता जी. सीखेंगे तो याद रहेगा, याद करोगे तो भूलने की संभावना है. फॉर एग्जांपल आप टीवी वगैरह देखते हैं? यस नो? यस सर. क्या देखते हैं? फिल्म या सीरियल या फिर स्पोर्ट्स या कार्टून वगैरह जो भी है, चलिए जो भी देखते हैं. अच्छा, जब भी आप कुछ भी देखते हैं टीवी में तो क्या पेन और पेपर लेकर बैठते हैं नोट्स बनाने के लिए? आज तो किसके नोट्स बनाने, अच्छे से याद करने वाला सीरियल, कुछ डायलॉग भूलना चाहते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? No sir. No way. बोले no way. No way. Actually प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम जो सीख रहे हैं उसमें हम एक्चुअली जो आप मूवी वगैरह देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, उसमें आप सीखते याद हो जाता है. आप याद करने के हिसाब से नहीं देख रहे हो, फिर भी आपको एक साल बाद भी पूछेगा अरे उस सीरियल में क्या था, आपको पता है हाँ ये हुआ. उस कार्टून में क्या होगा आपको पूरी स्टोरी याद है, और यहाँ सिलेबस की स्टोरी याद करने की रीजन क्या है? कोई भी प्रॉब्लम है हमारे समझने में. When you watch something in TV, on TV, at that time video runs over there. वीडियोस होते हैं, इमेजेस होती है, और हमारा जो ब्रेन है किसी भी इमेज को 10-15 मिलीसेकंड में समझ लेता है. शब्द को नहीं समझ पाता, इमेजेस को जल्दी समझ लेता है. तो ये जैसे समझता है इसको ऐसे समझो. इसको अगर इमेजेस अच्छी लगती है तो इमेजेस के थ्रू समझो. इसीलिए बच्चों को सिखाया जाता है. फॉर एग्जांपल फुटबॉल को सब हम सोचते हैं कि ABCD याद करो, ABCD याद करो, एप्पल की वजह से ए याद करो, बॉल की वजह से बी याद करो, बिकॉज़ इमेजेस आर देयर. तो अब ऐसे कई सारे शब्द हैं. इफ आई आस्क यू लाइक आप तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब जैसे मैं नाम बोला, दिमाग आप बनाते हैं, माइंड में क्या इमेज है. अब इसकी इंग्लिश सीखोगे तो इसको जल्दी आप कनेक्ट कर लोगे. यस नो? यस सर. कस्टर्ड एप्पल मतलब सीताफल. यस नो? यस सर. जल्दी कनेक्ट करोगे. लेकिन मैं आपको बोलता हूं गुलदाउदी, कुछ माइंड में इमेज आएगा गुलदाउदी. ट्राई करो इमेज बनाने की, आ रही है इमेज. अब मैं गुलदाउदी की अगर इंग्लिश आपको बता भी दूंगा तो आप इसको क्या रटोगे? माइंड में कोई इमेज नहीं, आप याद नहीं रख पाओगे लंबे टाइम में, बिकॉज़ यू डोंट नो, यू डिडंट अंडरस्टैंड. तो क्या करें, हमारी बात करते हैं ऐसे हमारे माइंड में क्या होनी चाहिए? इमेजेस होना बहुत जरूरी. ध्यान से, इमेजेस नहीं है तो हम नए शब्दों को नहीं सीख पाते. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्लैंग वर्ड्स हैं. सर पिज्जा टेस्टी नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलना क्या बोलेंगे? पिज्जा इज नॉट टेस्टी. और क्या हो सकता है नॉट टेस्टी के लिए? एक्चुअली इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे स्लैंग वर्ड्स हैं जो इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, लेकिन स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, न्यूज़पेपर्स में बहुत आते हैं, हॉलीवुड मूवीज में, इंटरव्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार यूज में लेते हैं. इंटरव्यूज मतलब प्रोफेशनल इंटरव्यूज बात नहीं कर रहे हैं. लाइक अगर कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहा है और वो यूज में लेते हैं इंग्लिश, तो उसमें स्लैंग वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं. मैं बोलता हूं पिज्जा टेस्टी नहीं, तो पिज्जा इज यक. यक इज द इनफॉर्मल वर्ड, इट इज स्लैंग वर्ड. अब हमें अगर यक का मीनिंग नहीं पता तो हम उसको बोलेंगे कि सर आप बोले ना बोले, कोई आपके सामने बोला, एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड. किसी ने कहा पिज्जा इज यक, आपको मीनिंग समझ में नहीं है, आप बोले हां सही है, क्या कहने देंगे वहां आगे बोले हां सही बात है, तुम समझ में आया नहीं, तो कुछ तो एक्सप्रेशन देने पड़ेंगे, कह के निकल गए वहां से. तो ऐसा ना हो उसके लिए ये स्लैंग वर्ड्स भी हमारे पास होने चाहिए. बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स हैं. टेलीविजन को हम इडियट बॉक्स बोल सकते हैं,
लाइक फ्लिक्स किसके लिए यूज में लेते हैं बताइए? फ्लिक्स नेटफ्लिक्स इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन। फ्लिक्स किसके लिए आता है? मूवीज के लिए। ध्यान, फ्लिक्स इज द स्लैंग वर्ड ऑफ मूवी। ध्यान, कोई भी फिल्म कोई भी मूवी का जो स्लैंग वर्ड है वो है फ्लिक्स। इसीलिए नेटफ्लिक्स ये एप्लीकेशन बनाई इंटरनेट पे मूवी देखने के लिए। नेटफ्लिक्स इसका मीनिंग ये होता है। कई सारे शब्द आपके आसपास हो सकते हैं, मेनी वर्ड्स आर आपके आसपास जो भी वर्ड्स उनकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे लेवल की इंग्लिश सीख पाएंगे। अगर जीरो लेवल से आप इंप्रूव नहीं करेंगे तो बट आगे और अपग्रेडेड लेवल पे हम कैसे जाएंगे? तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फोकस ऑन स्लैंग वर्ड्स आल्सो, वी नीड टू फोकस ऑन द idiomatic expressions also, and we need to focus on the basic words which are being used in the common, like commonly आप यूज करते हो वर्ड्स पर भी आपको फोकस करना है। सेकंड प्रॉब्लम दैट इज प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण। इंग्लिश का लेके सब उच्चारण सही नहीं था। एक्चुअली अलग-अलग तरह के एक्सेंट है, अलग-अलग तरह की प्रोनाउंसिएशन है। ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, अमेरिकन का अलग होता है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश थोड़ी अलग होती है, कैनेडियन इंग्लिश थोड़ी अलग होती है, इंडियन थोड़ी अलग है। हर इंग्लिश का एक अलग-अलग एक्सेंट हो सकता है। कुछ प्रोनाउंसिएशन अलग है, कुछ वर्ड्स ही बिल्कुल अलग है, कुछ स्पेलिंग में चेंजेस मिलेंगे आपको, कुछ शब्द बिल्कुल चेंज मिलेंगे आपको। जैसे कचरा बात करें इंग्लिश में डस्टबिन भी कहते हैं, ट्रैश कैन भी कहते हैं। डस्टबिन इज द अमेरिकन इंग्लिश वर्ड एंड ट्रैश कैन इज डस्टबिन इज ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड एंड ट्रैश कैन इज अमेरिकन इंग्लिश वर्ड। कई स्पेलिंग में आपको चेंजेस मिलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, एक सेंटेंस बोलता हूं, कॉर्पोरेशन। हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन, इसमें अगर आर आ रहा है बीच में, अगर आपको आर को प्रोनाउंसिएट कर रहे हो तो ये आपका अमेरिकन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में बीच में कहीं पर भी आ रहा है तो उसको साइलेंट कर देते हैं। कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट, बहुत सारे शब्द बीच में जहां पर भी आपको आर मिल रहा है तो उसको हम साइलेंट करते हैं। ऐसे कई सारे डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें छोटी-छोटी माइनर सी चीजें, कोई एक थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो गया तो नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है, नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है। आपको मैं कहता हूं हैव अ नाइस डे, आप बोलेंगे सेम टू यू। सेम टू यू गलती से शब्द भी निकल गया तो सुनो ये प्रोनाउंसिएशन बहुत सही होना चाहिए। कई लोगों का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होने की वजह से उनको समझने में और समझाने में दिक्कत आती है। तो वी हैव टू वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन आल्सो, एंड फॉर दैट वी हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं और एक शब्द को कई बार होता है समझ में आएगा, समझ में आने का मतलब इंफॉर्मेशन के माइंड तक उसको जुबान पर लाने के लिए आपको बार-बार बोलना पड़ेगा। जब तक बोलेंगे नहीं बोलना आएगा नहीं, राइट। नंबर 3 पे आपका जो प्रॉब्लम है हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट, डर, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो बोलना पड़ेगा। हमारे दिमाग में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। ऐसा किसी को टाइम नहीं सोचने की, ध्यान रखिए। इफ यू वांट टू स्पीक देन स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे। आप आज से ही बोलना स्टार्ट करें। इट डजंट मैटर वेदर यू आर स्पीकिंग राइट इंग्लिश और रॉन्ग इंग्लिश। हम क्या बोले, बिल्कुल सही बोलने की कोशिश करते हैं, मैं बिल्कुल सही बोलना चाहता हूं। अरे एक बार बोलना तो शुरू करो, फिर बाद में सही कर लेंगे, इसको करेक्ट कर लेंगे। एक बार जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ग्रामर। ग्रामर मतलब व्याकरण जिसको हम कह सकते हैं। अब ग्रामर एक बहुत बड़ा इशू अपने इंडिया में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर आप ग्रामर सिखाओगे या वो सिखाओगे, तो ग्रामर जो बचपन से सीख रहे हैं आप ग्रामर कुछ आप देख लो, सिलेबस उठा के देख लो, ग्रामर एक ही सिलेबस है ग्रामर का। अच्छा, जब आप हिंदी बोलना सीखे, एक बच्चा स्कूल बाद में जाता है, उससे पहले वो हिंदी बोलना जान जाता है। हाउ टू स्पीक इन हिंदी, कैसे बोलते उसको आ जाता बोलना। उसके पास कोई भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट कुछ भी नहीं, आर्टिकल्स वगैरह, नाउन, प्रोनाउन कुछ भी नहीं आता। Whenever you speak in Hindi, at that time also in your mind we never memorize even a single rule of grammar. एक भी रूल आपका माइंड में आता है कि ग्रामर का, कि मुझको ये नाउन आ रहा है क्या, प्रोनाउन आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है क्या। हम ABCD कुछ भी पढ़ना लिखना सब बाद में सीखते हैं, उससे पहले हम बोलना सीख जाते हैं। तो बोलना आप कैसे सीखे? ग्रामर से। ग्रामर से हम जस्ट एक फील करके, ग्रामर को महसूस करना जरूरी, ध्यान रखना। फील, ग्रामेटिकली सारी चीजें हमको सही बोलना चाहिए और बोलते भी हम, सिखाते भी इन्हीं चीजों को, लेकिन उसको फील करो। माइंड में कोई ट्रांसलेटर नहीं होना चाहिए कि हाँ इसको ये बोलेंगे, क्योंकि ठीक है पढ़ने लिखने में तो हम यूज में ले लेते हैं, लेकिन जब बोलने
की बात आती है तो वी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम फेस ना करें, उसके ग्रामर को इंपॉर्टेंस दे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है वोकैबुलरी। इफ यू आर राइडिंग horse cart, then horse is your vocabulary and cart, जो गाड़ी है वो आपकी ग्रामर है। But if you are using more, if you are giving more importance to the grammar and you are giving less importance to the vocabulary, it means your गाड़ी will not go। आपकी जो कार्ट, आपकी जो गाड़ी वो चलेगी नहीं। गाड़ी को अगर चलाना तो आगे क्या हॉर्स रहेगा, पीछे गाड़ी देगी तभी चलेगी, पीछे आगे गाड़ी पीछे हॉर्स होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इट मींस vocabulary is more important than your grammar। तो फर्स्टली you should know the words in English। सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, ये अनलिमिटेड चीज है, जितना सीखो उतना कम है। ग्रामर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ग्रामर आपको आती है ऑलरेडी, आप बोलिए पर जस्ट ट्राई टू स्पीक, ऑटोमेटिकली दिस थिंग्स विल, ये जो चीजें ऑटोमेटिक करेक्ट होती जाएगी। So what we need to do, we need to focus on the vocabulary more than your grammar। ग्रामर भी आनी चाहिए, लेकिन ग्रामर से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको किसको देनी है, vocabulary। एक लास्ट प्रॉब्लम है, मैं आज हमको सीखने के लिए प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हाउ टू what problems do we face in learning a language। last problem that is atmosphere, environment। सब इंग्लिश भी आती है, शब्द भी है हमारे पास, ग्रामर भी ओके है, लेकिन सर बोले किसके साथ, बोलने वाले हैं स्कूल में तो ठीक है बोलते हैं, घर में किसके साथ, पेरेंट्स मेवाड़ी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हम किसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। तो ये केवल एक लैम एक्सक्यूज है, इट इज जस्ट ओनली एन एक्सक्यूज, एक एक्सक्यूज है, बहाना है, कुछ नहीं। इफ you watch cartoon, you just watch the cartoon in English, don't use Hindi। वहाँ पे लैंग्वेज चेंज करो, आप जो भी देखें, आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। वो टाइम गया कि एनवायरनमेंट के लिए हम बड़े शहर में ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। You are having mobile phone, in YouTube, many contents are available। Just try to you start reading the Times of India newspaper, you will get many new words from that newspaper। एंड उसको मन में नहीं बोलना, रिकॉल नहीं करना, बोलना है, जस्ट यू हैव टू स्पीक आउट। आपको रीड आउट करना है, रीड आउट मतलब पढ़कर किसी को सुनाना है। जब तक आप रीड आउट नहीं करेंगे वो चीजें बोलने में नहीं आएंगी। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू use the Times of India newspaper, and whenever you get the opportunity to communicate with someone in English, then use these words। आप इन vocabulary को और जो भी आपको आता है उसको जस्ट यूज में लीजिए। ऑलराइट, आई होप कि छोटे से सेशन में कुछ चीजें आपको समझ में आई होगी। इंग्लिश में 4-5 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है vocabulary, सेकंड वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। कोई इंग्लिश क्लास नहीं दी है कि हल्का से जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इंग्लिश में, किस वजह से फेस करते हैं, और फर्स्ट टाइम आप जब बोलेंगे उस समय आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा, और अगर किसी चीज को आप रूटीन में बार बार यूज में लेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब ये कहना आसान है, सुनना भी आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। एक बार आप इम्प्लीमेंट करके देखें, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा, 101%। Right? I have seen many students from your school. Also, I have taught many students. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, और अभी कोरोना से पहले, और काफी स्टूडेंट्स अभी अच्छे अच्छे लेवल पे, कोई आर्मी में, कोई नेवी में, कोई अब्रॉड है, आपके ही स्कूल से, बीएसके से ही, और कई सारे स्टूडेंट्स आए हुए और उन लोगों को अच्छे से ट्रेन भी किया हुआ है, क्योंकि पूरा एक ट्रेनिंग सेशन होता है 2 मंथ्स का। 2 मंथ्स में हम सारी चीजें डेवलप करते हैं, स्पोकन इंग्लिश कैसे प्रेजेंट करना, और स्टेज परफॉर्मेंसेस इतनी होती ताकि आपका हेजिटेशन बिल्कुल रिमूव हो जाए। जब तक आपको एक हैबिट नहीं होगी ना स्टेज पे जाने की, हेजिटेशन रिमूव होगा नहीं। और ये तो ठीक है, हमारे लोग हैं वहां पर अलग अलग लोगों के साथ में, बंदा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, उनके साथ में आप इन्वॉल्व होकर फिर जब हम प्रेजेंट करते हैं खुद को, तो एक अलग ही एनवायरनमेंट, एक अलग ही चीज डेवलप होती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को आई वुड लाइक टू थैंक्स टू मैम and sir and to all the students for giving your precious time to attend this small session of English and PD. Thank you very much. Thank you. Honorable Principal, President Rakesh Sir, colleagues, and dear students. As far as told that if you have courage, you can do each and everything. Same thing in this song.
So listen carefully and also sing reflect. Okay? Now ready? And I think children, you must incorporate in your life what sir has said. It's as soon as you feel. And sir has explained in very scientific manner. Conscious mindset comes to mind. It's my humble advice. Focus on sir's speech. And at last, I would like to thank sir, everyone from the bottom of my heart, from school side. Thank you, sir.